आज हम आप लोगों के लिए वैद्युत चलन का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे ओम का नियम क्या होता है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कैसे किए करेंगे। अब देखिएगा, हमने आपको लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया था वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब देखिएगा, अगर जिन भी स्टूडेंटों ने इस वीडियो को ना देखा हो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को जरूर देखें। तो देखिएगा ओम का नियम क्या होता है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा ओम का नियम होता क्या है। देखिएगा, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की, किसकी भैया, चालक की, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे भैया ताप हो गया बच्चा, दाब हो गया, ना बदली जाएं तो चालक के सिरों पर जो आरोपित विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा आई कि कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होगा। यहाँ पे दोस्तों के और होगा, प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिएगा, ये हो जाएगा V अनुक्रमानुपाती आई। क्या हो जाएगा, V अनुक्रमानुपाती आई। जब दोस्तों यहाँ से अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे, यहाँ ये वाला अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे V बराबर क्या आ जाएगा, R एक नियतांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R एक नियतांक आ जाएगा। जब भी भैया R एक नियतांक आ जाएगा तो R यहाँ है क्या, तो जहाँ जो हमने अनुक्रमानुपाती नियतांक बताया था ये है क्या, जिसे चालक तार का हम लोग क्या कहते हैं, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का, पता है आपको? इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है भैया, ओम होता है। ये ओम का प्रतीक होता है, ओम का सिंबल है ये, इसका मात्रक ओम होता है। आगे हम लोग बात करते हैं अब अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्युत्पत्ति कैसे करते हैं या सिद्ध कैसे करते हैं। तो देखिएगा भैया, इसके लिए हमने आपका चित्र एक बना रखा है, देख रहे होंगे आप लोग, चित्र एकदम बढ़िया से बना रखा है। देखिएगा अब इसमें है क्या, तो देखिएगा माना किसी चालक तार के, हमने क्या लिया है, माना किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है आपका, ए है। माना किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अब देखिएगा तार की लंबाई यल है। माना किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है और तार की लंबाई यल है। इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भैया, एन है। ये आप लोग देख रहे होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन में की संख्या कितनी है, एन है। और अनुगमन वेग कितना है भैया, वीडी है। अनुगमन वेग वीडी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सिरों पर विभवांतर वी स्थापित कर देते हैं। यहाँ पे मतलब प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिएगा चालक तार की सिरों पर विभवांतर V स्थापित करने पर प्रवाहित धारा कितनी होती है। हम लोग धारा की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो धारा आपकी आएगी वो आपकी आएगी, देखिएगा हमने नोट कर रखा है, चालक के सिरों पर विभवांतर V स्थापित करने पर प्रवाहित धारा क्या होती है भैया। हमने आपको ये डेरिवेशन कराया था वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो ये आपका हो जाएगा NEA इंटू दोस्तों VD। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 1, जहां VD क्या है, हमने कल बताया था अनुगमन वेग, जहां VD क्या है, अनुगमन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। अब देखिएगा भैया, क्या आपका क्या हो गया, अनुगमन वेग हो गया। अब हम मान लें भाई इसमें क्या दौड़ते हैं भैया, इसमें ये इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। क्या दौड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। हम मान लें यदि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना हो, मान लेते हैं भैया ना, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m हो। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम से, तो देखिएगा न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम होता क्या है। तो देखिएगा क्या होता है भैया, न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम ये होता है F बराबर ma। क्या होता है भैया, F बराबर ma। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा A बराबर F अपॉन क्या लिख सकते हैं, m। तो देखिएगा हमें पता है F बराबर इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होता है, E इंटू ई होता है। क्या होता है, E इंटू ई होता है। अब हम ये वाला मान रखेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा भैया, E इंटू ई अपॉन भैया m हो जाएगा। हमें ये भी पता है कि E बराबर क्या होता है, V अपॉन L, विभवांतर बटे दूरी। अब देखिएगा हम लोग इसकी जगह पे रखते हैं, तो देखिए A बराबर EV, भाई E की जगह पे हमको रखना है EV अपान क्या हो जाएगा दोस्तों, EV अपान AML। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 2 मानते हैं। क्या मानते हैं भैया, समीकरण नंबर 2 मानते हैं। आगे देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, इसके मान को हम लोग क्या करेंगे भैया, गति के प्रथम समीकरण में रख देते हैं। तो देखिएगा परंतु गति के प्रथम समीकरण से
भैया आगे हम लोग देखते हैं परंतु गति के प्रथम समीकरण से। देखिएगा क्या हो जाएगा, परंतु गति के प्रथम समीकरण, परंतु गति के प्रथम समीकरण से होता क्या है, ये होता है v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे तो देखिएगा, तब भैया बहुत ध्यान से क्या करना है हमको, वही एकदम गौर करने वाली बात है। यहाँ पे एकदम इजी डेरिवेशन है आपका। हमें क्या करना है, v की जगह पे लेना है अनुगमन वेग। क्या लेना है, अनुगमन वेग लेना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका प्रारंभिक वेग होगा वो कितना होगा भैया, 0 होगा। प्लस अब क्या हो जाएगा बेटा a, और जहाँ यहाँ पे क्या है, ये आपका त्वरण हो गया। अब t क्या है आपका समय, समय हमें क्या लेना है इलेक्ट्रॉनों के लिए, हमने आपको बताया था श्रांतिकाल। आप हमारी वीडियो को जरूर देखिए, श्रांतिकाल लेक्चर नंबर 2। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। तो भैया वीडी बराबर आपका क्या बचा भैया, वीडी बराबर बचा आपका ए टाउ। तो देखिएगा हमने ए का भी मान ज्ञात कर रखा है ये वाला, तो अब हम इस ए का मान भैया उठा लेते हैं। देखिएगा ए का मान क्या है भैया, तो देखिएगा वीडी बराबर ए का मान कितना हो गया, ईवी अपॉन एम एल इंटू टाउ, ईवी अपॉन एम एल इंटू टाउ। अगर आपसे कोई पूछता है वैद्युत धारा के अनुगमन वेग और यह होता है श्रांतिकाल में संबंध, अगर यह डेरिवेशन आपको आता है तो यह भी डेरिवेशन आप लोग अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछता है अनुगमन वेग तथा वैद्युत विभवांतर में संबंध, तब भी यही डेरिवेशन आप कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडी का जो मान है ना, इस वीडी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। इस वाले समीकरण में हमको मान रखना है। कौन से समीकरण में, इसमें देखो आपका वीडी दिख रहा होगा, तो वीडी में हमको इसका मान रख देते हैं। तो देखिएगा भैया समीकरण 1 से इसका मान रखते हैं, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे हम लोग नोट भी कर लेते हैं। देखिएगा समीकरण 1 से क्या हो जाएगा भैया, समीकरण 1 से। तो देखिएगा वहां पे कितना था भैया, आई बराबर कितना था भैया आपका, आई बराबर था। तो इसमें हम लोग मान रखेंगे भैया। तो देखिएगा आई बराबर एन ई ए इंटू वीडी बराबर क्या हो जाएगा, ईवी अपॉन एम एल इंटू टाउ। क्या हो जाएगा, एम एल इंटू टाउ। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा इतना तो हमने ज्ञात कर लिया, एम एल इंटू टाउ। तो यहाँ पे हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं भैया। देखिएगा ई का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, एन ई स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, एन ई स्क्वायर। क्या बचा, ए बचा, फिर क्या बचा भैया, वी बचा, फिर क्या ये बचा भैया, टाउ बचा, अपॉन क्या हो जाएगा, एम एल। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, देखिएगा यहाँ पे जो आपका मान है, या इसको लिख सकते हैं वी अपॉन आई। भाई वी अपॉन आई, इस वी में ये वाला वी दिख रहा है ना आपको, ये वाला वी दिख रहा है ना, इसमें हम लोग आई का भाग दे देते, हमने यही किया है, वी अपॉन आई। अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा भैया एम एल अपॉन, एम एल अपॉन आपका हो जाएगा एन ई स्क्वायर, जो आपका बचा वही लिखेंगे, एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ हो जाएगा। अब इसको हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। देखिएगा कितना है आपका, वी अपॉन आई बराबर, देखिएगा वी अपॉन आई बराबर एम अपॉन कितना हो जाएगा, एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। अब यह मान होता क्या है, अब हम इसकी बात करेंगे, यह मान होता क्या है। देखिएगा यह होता है एक नियत मान होता है। क्या होता है, एक नियत मान होता है। यह होता है एक निश्चित ताप पर। देखिएगा हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, क्या होता है, एक निश्चित ताप पर, यहाँ पे देख लीजिएगा, एक निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर दिए गए चालक तार के लिए एक नियतांक है। दिए गए चालक तार के लिए एक क्या है भैया, नियतांक है, जिसे चालक तार का, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं भैया, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिएगा भैया, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा V अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा भैया, R। V अपॉन आई बराबर R हो गया। तो यही भैया ओम का नियम होता है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।